दोस्तों स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। आज बात करने वाला है भाई केमिस्ट्री बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो सेकंड पेपर है, रीअरेंजमेंट केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप फिलामेंट्स। इसके बारे में भाई, रीअरेंजमेंट केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स, ठीक है भाई। यानी कि मास एमएसयू का है, 2023 में पेपर आपको पूछा गया था। इससे पहले वीडियो में हमने 2024 का पेपर कवर किया है, वो अगर वो वीडियो नहीं दिखी तो इस वीडियो को जाकर आप चैनल पर देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के इस पेपर के लिए। आपको पता है 75 नंबर आपका पेपर होता है। इसमें 3 खंड होते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट्स और लॉन्ग। तुम बात करते हैं पहले फर्स्ट खंड की, खंड ए की। इनके सेक्शन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, पांचों को 5 आंसर देना होता है। प्रत्येक के लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। इनके 15 नंबर का आपका पहला सेक्शन होता है, और दूसरा भी आपका 15 नंबर का होता है, तीसरा आपका 45 नंबर का होता है, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आपको क्या, राइट डाउन ऑफ द फ्राइज रीअरेंजमेंट ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यानी कि आपको फ्राइज पुनर्व्यवस्था या पिनाकोलोन पिनाकोलोन पुनर्व्यवस्था लिखे। इनमें से आपको कोई एक लिखनी थी और उसके बारे में आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये मैंने आपको ये भाई आपको शॉर्ट में मिल गया और या लॉन्ग में मिल सकता है, शॉर्ट में मिल सकता है, ठीक है। तीनों में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 वाले पेपर में भी ये आया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन टेफ्लॉन विद रिएक्शन। यानी कि टेफ्लॉन की विक्रिया से परिभाषित कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पढ़ लेते ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैटलिस्ट प्रोमोटर एंड कैटलिसिस पॉइजन। यानी कि उत्प्रेरक, वर्धक तथा उत्प्रेरक जय क्या है। इतना इंपोर्टेंट नहीं है, पढ़ के जा सकते हो, नहीं छोड़ भी सकते हो। व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक तत्व क्या है, ये आप पढ़ लीजिए, अच्छी रूल है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको बताया था ये 2024 में पूछा गया था, 2023 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अगला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 7.5 नंबर है, लेकिन आंसर आपको 2 के देने हैं, ठीक है भाई। एक चॉइस है आपकी। तो पहला क्या है भाई, आपका पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स रीजंस। आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड इसके रीजंस के बारे में बताना था, ठीक है भाई। या आप एक्टिनाइट्स और कॉन्ट्रैक्शन या उसके इट्स केसेस के बारे में आप बता सकते थे। इनमें से आपको एक करना था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला है आपको भाई क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन डिफाइन नोबल गैसेस एंड देयर जनरल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इनक्रिटेंसेंस। भाई सही दिख रहा है पीडीएफ में, तो इसलिए दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इनके मैं आपको हिंदी में देख सकता हूँ एक बार। नोबल गैसों को परिभाषित करे तथा उनके सामान्य गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा निष्क्रियता को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोबल गैस का जो पूछा गया था इसमें पूछा गया है, ठीक है भाई। ये तो क्वेश्चन ऐसे है जो हर बार आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द कैंटेन कैटायन, व्हाट इज कैटायन, एक्सप्लेन द यूनिकनेस कैटायंस ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है भाई। इनके श्रृंखलीकरण क्या है, कार्बन परमाणु में श्रृंखलीकरण प्रवृत्ति की अद्वितीयता को समझाइए, ठीक है भाई। जब आप कह रहे हो सर बहुत तेज पढ़ रहे हो, क्योंकि भाई मुझको अपनी प्रैक्टिस करनी है, कल मेरा भी टेस्ट है, मुझको भी उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई डू दे कॉल्ड ट्रांजिशन एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है भाई। यानी कि संक्रमण तत्व क्या है, इनको संक्रमण और डी ब्लॉक तत्वों में क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको मिल ही जाएगा पेपर में आपके, ठीक है। और भाई मैंने जो आपको कहा था, डिस्कस डी ब्लॉक एलिमेंट्स विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, डी ब्लॉक के आपको इन दो पे डिस्कस करना था, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कहता है भाई, सेक्शन सी। भाई आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन करने पर आपको 45 नंबर यहाँ से मिलते हैं भाई, ठीक है भाई। पहला क्या है आपका, राइट आर नोट ऑन एनी वन फ्लोइंग। यानी किसी एक पर नोट लिखना है आपको, 15 नंबर मिल जाएंगे। मैंने कहा था आपको, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेटल कार्बोनाइल्स, एंजाइम कैटलिसिस, 15 नंबर में मिल गया। और यही पिछली बार 7.5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है, 2024 में भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या भाई, एक्सप्लेन एनी टू देयर रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं आपको देखता हूँ कि यहाँ कितनी दे रखी है। एक्सप्लेन करनी है आपको 2, हाफ मैन अरेंजमेंट, कल्चर अरेंजमेंट, इसमें ये तीनों की तीनों 2024 में भी आई हुई है,
ठीक है, 2024 में पूछी गई है। तो आप देख सकते हो कि इनका हर बार आना एक अलग है। ये नहीं थी बेंजिलिक एसिड एंड रिअरेंजमेंट। तो इनमें से आपको सिर्फ 2 करनी है। अगर आपको उसमें जो कार्टेज भी होती थी, आपका नाम यहाँ से 15 नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है भाई। अगला है भाई एक्सप्लेन एनीवन, यानी कि किसी एक को एक्सप्लेन करना था नाइट्रोजन फिक्सेशन को, ट्रेस एलिमेंट्स को। ये ट्रेस एलिमेंट 2025 वाले पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है भाई, 2025 का जो स्पेशल बैक का पेपर होता है उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्या है एक्सप्लेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विद देयर मेन सोर्स एंड द क्यू बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सोडियम इन बॉडी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं आने का भाई। 13वां क्या है भाई, 13वां मोस्ट मेस्ट 13वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेट्रोलोफायरिन्स एंड डिस्कस द बायोलॉजिकल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेटाक्लोराइन क्या है, हीमोग्लोबिन की संरचना तथा शरीर। ये हर बार आता है, पिछली बार 2024 में भी पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बदल बदल के पूछता है, ये नहीं सेम पूछेगा। इसमें से आपको पूछ लेगा लेकिन पूछेगा अलग। ठीक है भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।